ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी का मैसेज आया है कि अपने पति की तरफ से भी शुक्राना करना है। तो मैं संगत जी, वैसे मैं हर दिन, हर लाइफ का हर लम्हा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना दिया है जो मैंने शायद अपने सपनों में भी नहीं सोचा हुआ था। मेरी संगत जी बिल्कुल जिंदगी ही खत्म थी, और शायद कहते हैं ना, गुरुजी हाथों की लकीरें तक बदल देते हैं। और मुझे लगता है कि गुरुजी ने मुझे लाइफ भी अभी ब्लेस करी है। और मैंने अपने सत्संग में बताया भी है कि रिसेंटली मैं एक बहुत बड़ी चीज से निकली हूँ, और सच में गुरुजी ने ऐसा लगा लाइफ ब्लेस कर दी है। तो गुरुजी की प्यार की सीमा अपरंपार है। वो इतना अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, और हमारी मेरी जिंदगी में सबसे अनमोल चीज अगर कोई है तो वो सिर्फ गुरुजी है। और संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग साझा करने जा रही हूँ। गुरु जी की कृपा से ही मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं मन में सत्संग सुनती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, लेकिन जब गुरु जी की इच्छा होती है तभी वो रिकॉर्ड हो पाता है। जब भी गुरु जी की इच्छा होती है तभी सागर अंकल के चैनल के थ्रू मैं सत्संग अपने शेयर करती हूँ। उनको, उनके ऊपर भी गुरु जी अपना मेहर भरा हाथ रखे, क्योंकि वो मेरे सारे सत्संग ऑलमोस्ट उनके चैनल पे शेयर होते हैं। आज तक कोई मिस भी नहीं हुआ, एंड उसके लिए थैंक यू सागर अंकल। और गुरु जी आपके ऊपर ऐसी कृपा रखें और आपका चैनल बढ़ता रहे। संगत जी, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच हमारी लव मैरिज है, और हम शादी से भी बहुत साल पहले और से हमारा अफेयर चल रहा है, और बहुत अच्छा, मेरी फैमिली, हस्बैंड की फैमिली भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे शादी से पहले भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया था सब कुछ। संगत जी, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं अपने घर की कोई बात सत्संग में सुना रही हूँ या बता रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद गुरुजी का आदेश है, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो आजकल ये सिचुएशंस फेस कर रहे हैं। तो संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद शादी के 5 साल बाद मेरा एक 4 इयर्स बाद मुझे आई डिलीवर्ड अ सन, और उसके एक सवा साल बाद मेरे मदर इन लॉ की डेथ हो गई। और संगत जी, वो बहुत अच्छी थी, और जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाले को भी अच्छे लोगों की जरूरत है। लेकिन घर के कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जो मेरी सिस्टर इन लॉज हैं, वो शायद मुझे इतना उतना पसंद नहीं करते हैं। एक तो मेरी लव मैरिज है, वो हर समय अपने भाई से लड़ती रहती थी, या कभी कोई छोटा सा भी साइड अगर ले लें, या एक बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ तो बहुत ही ज्यादा जेलस करती थी। वो बोलती भी थी कि मैं कुछ, उन्होंने मेरे से बहुत कुछ किया था तो उन्होंने एक्सेप्ट भी करा था कि मैंने जेलसी में आके कर दिया है। तो मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ के सामने भी उन्होंने एक्सेप्ट किया थी चीजें। पर मैं, ठीक है, मैंने उनको लेट गो कर लिया, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसे ही लगता था कि एक बहन भी अपने बिहार, क्योंकि मेरा भी एक ब्रदर है, तो मैं भी उसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बड़े हैं मेरे ब्रदर, और मेरे हस्बैंड अपने घर में सबसे छोटे हैं, तो जो भी उनके मन में रहा होगा। तो ये शुरू की बातें हैं, 2000 जब नई नई शादी हुई थी। अब तो मेरी शादी को ऑलमोस्ट 14 इयर्स हो गए। संगत जी, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारे। एक बार तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरी सिस्टर इन लॉ को बोल दिया था कि तू बहुत ज्यादा कलेश करती है, मेरे हमारे घर में आके सामान उठा और निकल यहाँ से। तो भी मुझे बुरा लग रहा था संगत जी, क्योंकि क्योंकि जो भी, चलो वो जो करती नहीं, क्योंकि उनका थोड़ा सा नेचर भी ऐसे ही था, थोड़ा सा जेलेसी वाला, और डिप्रेस्ड लगती मुझे। उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, बाइपोलर है, पता नहीं क्या क्या, और कुछ वो पता नहीं क्यों करती हैं, ये तो आज तक किसी को नहीं समझ में आया। लेकिन जब वो जाती थी तो मुझे बहुत मतलब मैं कहती थी ऐसे मत बोलो कि घर की बेटी है, या पता नहीं कोई भी बात उनके मन में। फिर मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो गई। मदर इन लॉ बहुत प्यार करती थी हम दोनों डॉटर्स से, मुझसे भी करती नहीं, और वो, लेकिन मेरी मदर इन लॉ बोल नहीं सकती थी कि वो मुझसे प्यार करती है, क्योंकि मेरी दोनों डॉटर इन लॉज बहुत ज्यादा उनकी मेरी नंदे इतना ज्यादा लड़ती थी अपनी मम्मा से कि वो बेचारी कभी बोल ही नहीं सकती थी ये बात। और मैं उनके इस फीलिंग को समझती थी, क्योंकि जब हम अकेले होते थे तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, ये सब कुछ बताने वाली बात तो है नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे पता है प्यार करते हो, आप उनके सामने मत बोला करो उन्हीं को, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है मम्मा, मैं समझती हूँ आपको। और संगत जी, मैं अपनी
शादी के बाद मेरी लव मैरिज है। मैं अपने घर भी बहुत कम जाती थी, मैं मायके भी नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्यार मिलता था, मुझे अच्छा लगता था अपने घर में, ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा था। समझ जी, मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर हुई, मेरे फादर इन लॉ अकेले हो गए। फिर मेरे फादर इन लॉ भी काफ़ी साल तक तो सही थे, अब मेरी मदर इन लॉ को 8 इयर्स हो गए हैं। लेकिन पता नहीं रिसेंटली थ्री थ्री इयर्स में कोविड में भी मेरे हस्बैंड इतना प्यार कर, मतलब मेरे फादर इन लॉ हमसे अटैच्ड ही थे और सब कुछ सही चल रहा था। कोविड भी हुआ था मेरे फादर इन लॉ को, तब भी मेरे हस्बैंड कभी भी, जैसे लोग तो बाहर रख देते थे खाना, स्टूल पर रख देते थे और नॉक कर देते थे कि अंदर ले जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड खुद दे के आते थे प्लेट अंदर। मैं भी कभी कभी डर जाती थी कि मेरा भी छोटा बच्चा है घर में, आपको होगा तो फिर हमको भी होगा, बट वो वो नहीं सुनते थे। वो कहते थे मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा, और सब कुछ अच्छा था। पता नहीं समझ जी क्या ऐसी डायनामिक्स चेंज हुए फैमिली के कि उन मेरे फादर इन लॉ पता नहीं या तो अकेले थे या क्या, मेरी सिस्टर इन लॉ ने किया या मुझे नहीं पता किसने किया, वो बिल्कुल एंटी हो गए हमारे। वो इतने एंटी हो गए कि वो लिटरली वो झूठी झूठी कहानियां करने लगे, सब कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे लोगों को, रिश्तेदारों को। इनफैक्ट बहुत ही झूठी बातें जो कोई बिलीव ही नहीं करेगा। तो कभी कभी कोई मेरे को फैमिली फंक्शन में मिल जाता था तो कोई ऐसी चीज पूछता था जो मुझे बिल्कुल ही ऐसा लगता था कि ये चीज क्यों पूछी होगी इन्होंने, जैसे तुम खाना बना लेती हो, कि मेरी शादी को तो इतने साल हो गए, मेरे पास तो कोई कुक भी नहीं है, तो खाना तो ऑब्वियसली मैं ही बनाती होंगी जब घर में कोई नहीं। तो या तो बहुत ही अजीब अजीब सी बातें पूछने लग जाते थे, तो मेरे को हाँ फिर ठीक है, मैंने भी इतना कोई वो नहीं लिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ हुआ होगा या जो भी है। हाँ जी, वो बातें छोटी छोटी इग्नोर करते 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 वो इतनी बड़ी हो गई, वो इतनी बड़ी दरार हो गई। मेरे को गुरुजी के सत्संग में बहुत सुनने को आता है कि गुरुजी आपको दूर कर देते हैं उन रिश्तों से जो खोखले रिश्ते होते हैं, या फिर जो आपको लगता है कि आपको प्यार करते हैं लेकिन कोई प्यार व्यार नहीं करते। वो सिर्फ आपके पीछे आपकी बिचिंग करते हैं, आपके पीछे षड्यंत्र चाले चलते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। समझ जी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई कि उन्हें अपना बेटा ही नहीं पसंद आने लगा। मतलब मुझसे नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई उनकी कि उनको अपना ही बच्चा, अपना खून ही समझ नहीं आ रहा था। मतलब अ, मैं हैरान हूँ कि ऐसा भी होता है क्या कि अगर आपका बेटा साइड लेने लगे, वैसे तो वो साइड मेरी भी कभी भी नहीं लेते थे, वो न्यूट्रल ही रहते थे। तो क्योंकि हमको काफी हद तक पता था कि जो हो रहा है कौन करवा रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि अंकल जी ने मुझसे ज्यादा मेरे हस्बैंड ने देखा है अपने, वो जानते हैं। थैंकफुली एक अच्छी चीज जो महादेव की शुरू से हमारे साथ थी हमारी शादी में, वो थी महादेव की पावर्स, वो थी महादेव का साथ, वो था हमारे शिव जी का आशीर्वाद, जिसकी वजह से कोई लोग बहुत कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए, क्योंकि उनका आशीर्वाद जहाँ होता है, वो जहाँ खड़े होते हैं, वहां से चीजों को हिलाना आसान नहीं होता। तो संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ तो पूरा यही चाहती थी कि किसी तरह मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ ही दे, क्योंकि मेरे हमारी फैमिली में मेरी चाचा के जो बेटा है, सबका एक एक बेटा ही है, 4 भाई हैं मेरे फादर इन लॉ, और सबके ऑलमोस्ट डिवोर्स करा चुके हैं, एक दो ही बचे हैं हम। तो इनको के घर में थोड़ा चलता है कि कुछ नहीं है समझ में नहीं तो डिवोर्स करा दो। तो बड़ा आजकल मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी मेरी मदर इन लॉ की डेथ होने से 1 हफ्ते पहले भी मुझे यही बोला था कि तू तो अपनी शादी बचा ले। तो मुझे ये भी कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आया था कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला भाई, जब ये तो कोई मैटर ही नहीं है, अभी तो कोई और मैटर चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है हमें, ये बात तो बोलने की बनती भी नहीं। तो तब भी मैं नहीं समझी थी संगत जी। ये तो मुझे आज जब चीजें इतनी हद तक बिगड़ चुकी हैं, मैं कहूँगी गुरु जी का शुक्राना है जो सुधर चुकी हैं, क्योंकि बहुत खुश हूँ मैं आज जहाँ गुरु जी ने मुझे रखा है। उन्होंने मुझे हर नेगेटिव इंसान से दूर रखा है और डिस्टेंस मेंटेन हो गया। और क्योंकि वो लोग सिर्फ आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं और आप क्या कर रहे हो वो देखना चाहते हैं, और सिर्फ आपके खुशियां रोकना चाहते हैं। वो आपकी जिंदगी में सॉरी बोल के भी सिर्फ एक्सेस लेना चाहते हैं, वो दिल से कभी सॉरी नहीं होते। संगत जी, अगर कुछ ऐसे लोग आपकी फैमिली में से निकल रहे हैं तो इसके लिए तो इतना बड़ा शुक्राना गुरु जी का बनता है, क्योंकि एक टाइम पे तो अंकल जी की जान पे बनाई थी बिल्कुल ऐसे, मतलब वो कभी कभी ऐसे गंदे लड्डू दे देती थी, जैसे इतने पैसे वाले होके जैसे सिर्फ 3 लड्डू ऐसे पकड़ा दिए कि ये चीज खानी है, और मैं खुद कहूँ ये कैसी चीज है, इसमें तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो
संगत जी मतलब मेरे को तब थोड़ा-थोड़ा हुआ, इस बात को 2 साल हो गए हैं कि ये कैसी चीज़ दी है उन्होंने खाने के लिए, ऐसे कौन देता है ऐसे कि ये किसी शादी में से आए थे तो ये तू खा ले। एंड मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा भी कि आपने खाया, और इसको मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बेटे के को खाने के लिए दिया था उन्होंने। तो मेरे बेटे ने आधा खा लिया, तो मैंने गुरुजी से बस स्वरूप के आगे यही बोला, गुरुजी प्लीज कुछ भी गलत ना हो, जो है उसका जो भी है बने इसको वापस भेजो। और आज भी मुझे गुरुजी के इतने मैसेज आते हैं, इतना जबरदस्त उन्होंने किया था मेरे ऊपर संगत जी, मेरे को मौत के मुंह से खींच कर निकाला है गुरुपा ने, इतना गंदा कर दिया था, मैं इतनी वॉमिटिंग्स करती थी। क्योंकि साइंटिफिकली कुछ हो तो आप मान भी सकते हो कि चलो आपको कोई डायग्नोसिस हुआ है, मेरा कोई डायग्नोसिस नहीं था, मैं ऐसे अच्छे भले बैठे बैठे इतना मेरा बुरा हाल हो गया था, मेरे सारे बाल झड़ गए थे, और ना मेरे को कोई बीमारी भी नहीं थी, और मैं पता नहीं डाउन होती जा रही थी 30-40 वॉमिटिंग्स करती थी, वेट लॉस हुआ 18-19 किलो। तो संगत जी होती हैं ये चीजें। मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में पहले नहीं लगता था, मैं हंसती के करती है कौन करेगा, ऐसा क्या है हमारे पास जो हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करेगा, ऐसे ऐसे बोलती थी। क्योंकि मैं बहुत ही, जैसे मैं पहले गुरुओं में भी इतना कुछ नहीं मानती थी, मुझे मैं बहुत खुद अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे उस टाइम पे बुलाया, और फिर उन्होंने ऐसे मिराकल्स दिखाया जहाँ मुझे पता चला भगवान का अस्तित्व, गुरु का अस्तित्व। मतलब मुझे इन चीज़ों के माइथोलॉजिकली भी बहुत सारी चीज़ें पता चली, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। उनके दम पर ही मैं आज इतनी चीज़ें का सुख ले पा रही हूँ। और संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और मेरे हस्बैंड, इससे पहले मेरे हस्बैंड अंकल का भी बहुत बहुत बुरा सा हाल हो गया था। जी हर समय मुझे, मैं बोलती थी मेरा स्पेशल चाइल्ड है, और मैं गुरु जी आगे और अपनी मदर से भी यही बोलती थी कि मुझे मम्मा अब आजकल इसकी चिंता नहीं होती, मुझे अपने हस्बैंड अंकल की चिंता, हस्बैंड की बहुत चिंता होने लगी थी। क्योंकि वो बिल्कुल, उनका चेहरा एकदम काला हो गया था, सांस लेने में दिक्कत होती थी। संगत जी बहुत सच में गुरुपा ने हमारे को बहुत ब्लेस करा है। अगर आपको गुरुजी ने हेल्थ ब्लेस करी है ना संगत जी, आई थिंक दैट्स द नंबर वन थिंग। अगर आपको हेल्थ गुरुजी ने ब्लेस कर दी है तो ये बहुत ही गोल्डन चीज आपको मिली है, प्लैटिनम चीज, क्योंकि सब हुई है। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ है तो आप कुछ भी लाइफ में कर सकते हो, है ना। हाथ पैर से आजकल कैसी कैसी न्यूज आती है संगत जी, बहुत डर लगता है मुझे। और संगत जी मेरे को 3 शुक्राने गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के बोले हैं, जिसको मैंने आपको बताया कि इतने बड़े ब्लैक मैजिक से, चाहे वो मेरे ससुराल के लोग कर रहे हो, चाहे वो मेरे ससुराल के बाहर कोई कर रहा हो, जिसको मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। बट मुझे जितने भी सत्संग आते हैं, सास और नंद के आते हैं, जब मुझे इतने सत्संग आने लग गए, तो मैं भी सोचती थी नहीं नहीं कोइंसिडेंस होगा, लेकिन नहीं। तो गुरुजी ने जब इतने सत्संग मुझे सुना दिए इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये बात सच थी, और मैं ही बेवकूफ थी। और मैं फिर से एक्सेस दे देती थी इन लोगों को अपनी लाइफ में कि ये तो घर वाले हैं इनके, इनके भी जैसे मुझे अपने घर वाले चाहिए तो इनको भी तो अपने घर वाले चाहिए। तो और फैमिली ऐसे तो टूट जाएगी, फैमिली ऐसे तो टूट जाएगी, ये सोच सोच के मैंने ऐसे बहुत आने दिया सब लोगों को। बट गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी आपको लाइफ दिखाते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे गुरुजी ने मुझे लाइव दिखाया कि ये लोग क्या तेरे बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं है। तो और महादेव ने लेकिन सब कुछ देखा हुआ है, हमारे गुरुजी शिव जी, हमारे शिव जी हैं जो, उन्होंने सब देख रखा है, वो सब सुनते हैं बातें, इसीलिए दूर करते हैं ऐसे लोगों से। और अभी भी मैं यही बोलती हूँ गुरुपा, अभी मैं सच में गुरुपा को ये बोलती थी समझिए कि जो भी है गुरुपा आप देख लेना, इनको दूर रहना। पर समझिए जब मेरे बात मेरे बच्चे पे आई है और मेरे पति भी आ गई ना, मैं सच में मेरे अंदर पता नहीं कौन सी काली माँ जाग उठी है कि मैं चाहती हूँ कि इतना बुरा, मतलब किसी ने, मैंने चाहा नहीं तब आपने सोचा है, तो एक सबक तो बनता है। ऐसे मेरे को ऐसे अंदर से बहुत ज्यादा वो आता है कि इनको एक सबक तो बनता है गुरुपा। पर ये भी गुरु जी की मर्जी होगी, क्योंकि वो भी अपने को गुरु जी की संगत बोलते हैं। और मेरे को फिर मैं सोचती हूँ कि गुरुपा ये भी ऐसा भी होता है क्या, कि गुरु, कितनी बार तो मैं ये सोचती थी कि मुझे इनके बारे में कोई नेगेटिव नहीं थॉट रखने, क्योंकि ये भी गुरु जी को गुरु जी की संगत है। मेरी सिस्टर इन लॉ गुरु जी की संगत थी, और लेकिन मेरी मदर इन लॉ की डेथ के बाद उन्होंने 6 साल तक गुरु जी से खत्म रखा, 7 ईयर्स तक। पिछले रिसेंटली लास्ट ईयर उन्होंने उनके घर में, वो भी उन्होंने नहीं, उनकी मदर इन लॉ ने एक सत्संग किया,
तब से वो बोलती हैं कि मैं गुरुजी को बहुत मानती हूँ। मुझे नहीं पता वो गुरुजी को मानती होंगी तो उनको बहुत डरना चाहिए फिर तो, क्योंकि गुरुजी कभी भी नहीं बोलते थे किसी का बुरा करने के लिए। और मैं भी अपने मन में कभी-कभी माफ़ी माँगती हूँ अगर मेरे को कभी कोई नेगेटिव थॉट आता है कि नहीं गुरुपा चलो ऐसे नहीं गुरुपा, कि बस उनका कोई नेगेटिव ब्लैक मैजिक या कुछ भी वो सब खत्म हो जाए। बस किसी के साथ बुरा ना हो, क्योंकि बच्चे आगे सबके ही हैं और सबको अपनी ज़िंदगियाँ जीनी है, और बस अक्ल आ जाए, मतलब अपने आप ही आ जाए, वो भी ऐसे कुछ छोटी-मोटी, वो नहीं कि बहुत कोई बड़ा कांड हो किसी के साथ। क्योंकि बहुत दुख है संसार में, किसी को दुख देके क्या ही मिलेगा। वो कहते हैं ना कर्मा तो वापस ही आता है, कर्मा इज अ स्वीट हार्ट, इट्स गोना कम बैक। तो मैं ऑलरेडी इतना भुगत रही हूँ संगत जी बहुत, तो मेरे को लगता है अ, ये भी कोई गुरुजी का वो, इसमें भी भलाई है कि गुरुजी ने शायद मेरा बहुत बड़ा कोई कष्ट काटा होगा। क्या पता मैंने इतना बुरा किया, मुझे बुरा लगता है ना कभी किसी बुरे बंदे को या किसी को बुरा करते हुए देख के मेरा खून खौलता है, तो मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने भी कभी किया हो। मेरे को अगर अपने गुरुजी दिखा देंगे कर्म मेरे सामने, तो शायद मैं भी अपने आप को माफ ना कर सकूं। तो ये थोड़ी बहुत सेवा जो गुरुजी ने मुझे दी है, इसको कर लूं मैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। संगत जी इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। इतना हस्बैंड अंकल, सबसे बड़ा शुक्राना हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करने के लिए। गुरुजी के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि अब तुम्हारे को जितनी भी चीजें थी मैंने सब खत्म कर दी हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। और कल पूर्णमासी भी थी, और हर पूर्णमासी में मुझे गुरुजी, फुल मून में वैसे मुझे तो गुरुजी वैसे भी मून में हमेशा दिखते हैं, और संगत जी पूर्णमासी वाले दिन तो इतना क्लियर चेहरा गुरुजी का दिखता है मून में। कोई संगत अगर मेरा मैसेज सुन रही होगी, शायद उनके साथ भी ये सेम चीज हुई होगी। मून में इतने क्लियरली गुरुजी दिखते हैं, और जैसे मून इतना शांत है ना, मुझे मेरी लाइफ को इतना अंदर से, क्योंकि मैं बहुत हाइपर और वो रहती थी, हर समय मेरे थॉट्स ऐसे होते थे, और मेरे को बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत शांति दे दी है। मून की एनर्जी क्या होती है, ठंडी, मुझे कितनी ठंडा कर दिया ना गुरुजी ने कि बस शांत होके बैठ जाओ, मैं सब देख रहा हूँ। तो ये सब, ये भी पॉसिबल नहीं था मेरे जैसे इंसान के लिए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी इतनी कृपा, इतनी मेहर, इतनी आपने शक्ति दी है। आपने दिखाया कि एक औरत कम नहीं होती अगर वो अपने पे आ जाए और अपने घर को और अपने उसको घर को बचाने के लिए कुछ भी, मतलब अगर किसी को करना चाहे, मतलब अच्छा करना चाहे, क्योंकि औरत की शक्ति बहुत प्योर होती है ना, डिवाइन। तो गुरुजी ने उस शक्ति को, जैसे कहते हैं ना, जगाया है मेरे अंदर। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और मैं बस अब संगत जी अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे समाप्त करके अपने दूसरे आने वाले सत्संग की तैयारी करना चाहूंगी, और इसे मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।